दार्जिलिंग राजनीति की धूल में दबे खूबसूरत टूरिज्म स्पॉट। जामुने का वो पुल जहां बर्फी फिल्म की शूटिंग हुई थी आज वीरान है। रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क 9 करोड़ के वादे पर कहां है असर। त्रिवेणी विनाश की गवाही, पुनर्विकास के आश्वासन, 2 साल बाद भी काम नहीं। क्या जीटीए को इन स्थलों के विकास के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि दार्जिलिंग जो गर्मियों की छुट्टियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है, राजनीतिक खींचातान की चपेट में कैसे आ गया? राजनीति ने दफन कर दी इस स्वर्ग को। देखिए पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। अब पहाड़ सवाल पूछते हैं। दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था के दो ही स्तंभ है, चाय और पर्यटन। चाय बागानों की खस्ता हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में अगर पर्यटन भी राजनीतिक खींचातान और अधूरे वादों की भेंट चढ़ जाएगा तो यहाँ का युवा कहाँ जाएगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग, जहां हर कोना खूबसूरती की कहानी बयां करता है, हजारों स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का सहारा भी, लेकिन राजनीति की अनदेखी और लापरवाही ने इन जगहों को भुला दिया है। आज एसके लाइव न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जामुने, गंगा माया पार्क, रॉक गार्डन और त्रिवेणी की जुबानी सुनेंगे। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। वादों की हकीकत और उम्मीदों की कहानी। अगर आप दार्जिलिंग के फैन हैं तो ये रिपोर्ट अंत तक देखिए, क्योंकि यहां छिपी है पहाड़ों की वो सच्चाई। दार्जिलिंग में पर्यटन से सालाना लाखों टूरिस्ट आते हैं जो होटल, दुकानदारों और गाइड्स के लिए रोजगार पैदा करते हैं। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, हड़तालें और प्राकृतिक आपदाओं ने इन स्थलों को तबाह कर दिया है, जो स्थानीय इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट के जनरल रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के वर्षों में टूरिस्ट की संख्या में 20 से 30% गिरावट देखी गई है। जीटीए, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ने कई वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कम ही दिखता है। आइए प्रमुख स्थलों की स्थिति देखते हैं। जामुने, भुला हुआ सपना। और जब सपने टूट जाते हैं तो कभी जो स्वर्ग था आज वीरान है। दार्जिलिंग से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर जामुने कभी टूरिस्ट का फेवरेट पिकनिक स्पॉट था। यहाँ की घाटियां, चाय बागान और छोटे गांव बेहद आकर्षक हैं। विमल गुरुंग के नेतृत्व में जीटीए ने इसे मॉडल टूरिस्ट स्पॉट बनाया था। सुविधाएं जैसे टेरेस गार्डन, बोटिंग एरिया और इवेंट स्पॉट शामिल थे। बर्फी फिल्म के आइकॉनिक ब्रिज वाले दृश्य यहीं के आसपास शूट हुए। आज की हकीकत, कोई रखरखाव नहीं, मरम्मत नहीं, जगह वीरान पड़ी है। जहां कभी सैलानियों की भीड़ लगती थी, हाल ही में बिमल गुरुंग ने दौरा किया और कहा कि राजनीति की अनदेखी ने इसे बर्बाद किया। देखिए यह वीडियो। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। र हामी एकदमै दुःख लाग्यो, यहाँनिर एकदमै दुःख लाग्यो। किनभने हामीले यो बनाउनुको चाहिँ चुङथुङ मारेबुङ तामसाङ, पुल बिजनबारी, रिम्बिक लोधोमा, रेलिङ कैजाले, टगो भ्यालीको सम्पूर्ण यहाँको भाइ बहिनी, छोराछोरी, पढेको लेखेकोहरू हरेक कुरोलाई चाहिँ आज मानिसहरूको चाहिँ अब यहाँनिर अलिकति भए पनि रोजगार हुन सकोस्, आयस्रोत बन्न सकोस् भन्ने कुरोहरू हामीले यो गर्न चाहेको। र यो पल्लोपट्टि आज हेर्नुहोस्, हामी जुन प्रकारले यो सोलर लाइट लगाएको, यो सोलर लाइट चाहिँ हामीले यहाँको बिजुली कन्ज्युम गर्नलाई, यहाँ हामीले डाइरेक्ट अब यो सोलर लाइटबाट हामीले त्यसलाई कन्ज्युम गरेर रातभरिको जुन एउटा यहाँको जति पनि लाइट बल्ब छ त्यो चाहिँ त्यो थ्रोबाट बढोस्, हामीले बिल तिर्न नपरोस् भन्ने कुरोहरू हामीले यो चिजहरू चाहिँ पऱ्यो। तर आज यो जम्मै कुरो लथालिने छ, दुःख लाग्यो। र म अपिल पनि गर्छु टुरिज्म डिपार्टमेन्टलाई, अनि जिटिएका चेयरम्यान भाइ अनितलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, भाइ
प्लिज काइन्डली यो एउटा टुरिज्मको एउटा ठुलो गहना हो, यो टुरिज्मको ठुलो गहना हो। यो कमसे कम टुरिज्मलाई कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, टुरिज्मको एउटा आयस्रोतको एउटा जग्गा हो, त्यसलाई हेरिदिनु। तो आपने देखा यहाँ कोई रख रखाव नहीं, मरम्मत नहीं, जिसके कारण स्थानीय रोजगार पर बुरा प्रभाव। पहले यहाँ दुकानें और गाइड्स कमाते थे, अब सन्नाटा है। वैसे ही रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क, ये दोनों पार्क दार्जिलिंग के प्रमुख आकर्षण थे, जो सुभाष घिसिंग के समय में विकसित किए गए थे। लेकिन 2009 के आइला चक्रवात ने इसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। फिर कहते हैं ना, नई सरकार आने पर पुरानी योजनाएं ठंडे बस्ते में। बिमल गुरुंग के समय में इसे दोबारा से नहीं बनाया गया। फिर अक्टूबर 2023 में जीटीए के पर्यटन प्रभारी नॉर्दर्न शेरपा ने 9 करोड़ के बजट से रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क के पुनर्विकास की घोषणा की। इसमें सड़क सुधार, एडवेंचर स्पोर्ट्स और भी सुविधाएं शामिल थी। ग्राउंड रियलिटी चेक, रॉक गार्डन में कुछ सुधार हुए हैं। पार्क के अंदर कुछ सफाई, ग्रीनरी, रेलिंग अपग्रेड, वाटरफॉल पॉइंट्स, लेकिन अप्रोच रोड अभी भी रिस्की। रोड में कोई सुधार नहीं देखा गया है। ड्राइवर्स कहते हैं रॉक गार्डन तक तो ठीक है, आगे गंगा माया पार्क का रोड डेंजरस है, या यूं कहे रोड ही नहीं है। स्थानीय कहते हैं 9 करोड़ का असर कहीं दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं गंगा माया पार्क के ग्राउंड रियलिटी की। मैं सोच रही हूँ इस त्योहार नए फर्नीचर से अपने घर को सजाऊं। घर सजाना हो तो बस हिमालयन कैन फर्नीचर। Mama, your favorite study table. हिमालयन कैन फर्नीचर, कैन फर्नीचर। दशकों से कोई बड़ा सुधार नहीं। बोटिंग एरिया जर्जर, गेट्स रस्टेड। टैक्सी अब वहां नहीं जाती। पहले 100 सैलानी आते थे, अब हफ्तों तक कोई नहीं। फुटफॉल लगभग शून्य। लोकल वेंडर्स की कमाई पर सीधा असर। अब चलते हैं त्रिवेणी की तरफ। उम्मीदों का संगम, अब विनाश की गवाही। कालिम्पोंग जिले में टिस्टा और रंगीत नदियों का संगम है त्रिवेणी। धार्मिक और पर्यटन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ राफ्टिंग और कैंपिंग सैलानियों को खींचती थी। अब जानते हैं आपदा की कहानी। अक्टूबर 2023 की फ्लैश फ्लड ने सड़कें तोड़ी, कैंपिंग जोन बहा दिया। 2023 में ही जीटीए के प्रमुख अनित थापा ने दौरा किया और कहा इसे फिर से विकसित करेंगे। देखिए यह वीडियो। हेरौँ अब यसलाई पनि फ्युचरमा यहाँनिर बाँधसाथ लाएर हस्पिटल नभए एउटा अब यहाँ धेरै हाम्रो युवा भाइहरूले टेन्ट क्याम्पलाई झन्डै 300-400 फ्यामिलीको जीविका चलाइरहेको थियो। अब त्यसलाई फेरि कसरी रिभाइभ गर्ने त्यो कन्सर्न डिपार्टमेन्टहरू सबैले लिएर आएको छ हामीले। र त्यो आज उहाँहरूले सबै कुरो सर्वे गरेर उहाँहरूले रिपोर्ट बुझाउँछ। त्यसको अगाडि हामीले यसलाई अब यसलाई फेरि रिस्ट्रक्चरको रूपमा यो ठाउँलाई लाइभलीहुड, यहाँबाट अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लम सल्भ भइरहेको, त्यसलाई कसरी फेरि एउटा यो त्रिवेणीलाई जीवित बनाउने, त्रिवेणीमा फेरि मान्छे आउने एउटा अवस्था बनाउने, त्यो हामी प्लानिङ गर्छौँ। 300-400 फ्यामिली जुन यो राफ्टिङ जुन यो त्रिवेणीको उसमा आफ्नो जीविका चलाइरहेको थियो, अब यसलाई कसरी नयाँ तरिकाले जिटिए टुरिज्मले कसरी नयाँ तरिकाले सोचिरहेको छ यसलाई? अब यो टिस्टा र त्रिवेणी भनेपछि मान्छेलाई एउटा चाह छ यो पोइन्टमा, र यसलाई अब अलिकति सजाउनु छ, फेरि यसलाई फेरि एउटा प्राण दिनु छ। अब यो समयले यो प्राण हाल्नु सकिन्छ सबै मिलेर। अब यहाँको जो भाइहरू छ उहाँहरू पनि लागि पर्छ, फेरि एनर्जाइज छ, काम गर्ने जुनुन छ, जिल छ उहाँहरूलाई, र त्यो जिल र जुनुनले नै हामी अगाडि जान्छौँ। और आज की हकीकत, 2 साल बाद भी कोई काम नहीं, जगह तबाह पड़ी है, रोजगार के अवसर खत्म। पहले स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा स्रोत था, अब बेरोजगारी बढ़ रही है। फ्लड के बाद से राफ्टिंग इंडस्ट्री में भी 50% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। अब सवाल यह उठता है कि जब घूमने की जगहें ही कम होंगी
तो पर्यटक ज्यादा दिन क्यों रुकेंगे? इससे सीधे तौर पर होटल, टैक्सी ड्राइवर और स्थानीय दुकानदारों की आमदनी घट रही है। अगर आज भी इन मरते हुए पर्यटन स्थलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल ये खूबसूरत जगहें सिर्फ पुरानी तस्वीरों की कहानियों में ही जिंदा रह जाएंगे। इन वादों का क्या हुआ? क्या जीटीए को इन स्थलों के विकास के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और देखते भी रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। लाख को चिंता छुट्छ जब हुंच करोड़ों को वर्षा। पंजाब लॉटरी ने तपाईं लाई दिँदैछ 11 करोड जित्ने मौका, त्यो पनि ग्यारेन्टिड, किनकि ड्र केवल बिक्री भएका टिकटबाट हुनेछ। मतलब पहिलो पुरस्कार 11 करोड आउनेछ, दोस्रो पुरस्कार 3 करोड, तेस्रो पुरस्कार 1.5 करोड। ड्र 31 अक्टोबर, टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर, तपाईं पनि हुनुहोस् तयार। लॉटरी डियर, भाग्यले गर्छ चेयर। 11 करोड, 11 करोड। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस सिर्फ कौशल Hyundai से। Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती, चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 या फिर लग्जरी वेन्यू, वेरना, औरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल Hyundai, मटिगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.